बैक एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने हाफ वेव रेक्टिफायर, इक्विवेलेंट सर्किट्स ऑफ क्रिस्टल डायोड या फिर डायोड्स, ये सब आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ये सब डिस्कस किया था। अब इस वीडियो में हम लोग उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस एंड उसके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस और उसके जो वैसे क्वेश्चंस है पीवाई के क्वेश्चंस वो सब ट्राई करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले तो जो मैंने बताया था कि इक्विवेलेंट सर्किट्स होते हैं वो मैंने ऐसे रफली बता देता। तो यहाँ पर एक बार स्ट्रक्चर्ड है कि तीन तरह के होते हैं मॉडल्स। एक होता है अप्रोक्सीमेट मॉडल, जहाँ पर हम लोग जो डायोड है उसका रेसिस्टेंस भी लेकर चलते हैं, उसे नेग्लेक्ट नहीं करते, ओके। वो नेग्लिजिबल नहीं होता, वो कुछ सफिशिएंट अमाउंट का होता है, तो हम उसे ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हमने डायोड को रिप्लेस किया है एक बैटरी से वी नॉट, एंड हमेशा बैटरी का ऐसे लगाना है कि जो वोल्टेज, जो गिवन वोल्टेज है उसका मतलब उसमें से कुछ सब्ट्रैक्शन होता है। दैट्स वाई यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लगा रखा है कि वहाँ पर वोल्टेज का रिडक्शन होना चाहिए डायोड के अक्रॉस, ओके। एंड देन उसका जो आर एफ है, रेसिस्टेंस, जो रेसिस्टेंस फॉरवर्ड रेसिस्टेंस है वो। तो ये तो हो गया अप्रोक्सीमेट मॉडल, ओके। देन सिंप्लीफाइड मॉडल में हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं उसके इंटरनल, मतलब उसके फॉरवर्ड रेसिस्टेंस को, तो उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ वी नॉट लेना पड़ता है। एंड देन आइडियल मॉडल तब होता है जब हम लोग एकदम उसको ना तो उसका वी नॉट ले रहे हैं ना तो उसका रेसिस्टेंस ले रहे हैं, ओके। उस केस में ये इट विल एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट, ओके, बिकॉज इट ये आइडियल बिहेव करता है। आइडियल बिहेव में वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, और इन केस ऑफ रिवर्स बायस्ड आइडियल में वो ओपन सर्किट हो जाता है, राइट। तो ये तीन मॉडल्स का यूज करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो एक पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं विद दिस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बोल रखा है एन एसी वोल्टेज ऑफ पीक वैल्यू 20 वोल्ट। तो जो जो गिवन है पहले वो लिखते हैं। एसी वोल्टेज का पीक वैल्यू 20 वोल्ट दे रखा है, यानी वी एम इज इक्वल टू 20 वी, ओके। देन बोला है कि इज कनेक्टेड इन सीरीज विद सिलिकॉन डायोड। सिलिकॉन डायोड है तो वी नॉट की वैल्यू दे रखी है 0.7, ओके। ये चीज ध्यान रखनी है कि सिलिकॉन डायोड है तो 0.7 और जर्मेनियम है तो 0.3। देन एंड अ लोड रेजिस्टेंस ऑफ 500। तो हमारा जो आर एल है उसकी वैल्यू है 500 ओम्स, 500 ohms, okay. And if the forward resistance of diode is 10 ohm, that means कि small rf is equal to small r, या फिर forward resistance rf, this is 10 ohm। तो हमें क्या फाइंड करना है कि पहले पीक करंट थ्रू डायोड। तो पहले तो इसका एक बार इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, बिकॉज हमने यही इसलिए इक्विवेलेंट सर्किट सीखा था कि हम लोग ऐसे सर्किट बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। तो पीक वैल्यू कितनी दे रखी है 20 वोल्ट, मीन्स यहाँ पर अगर मैं अपना पी इनपुट पे फिर सोर्स वोल्टेज लगाऊं तो ये हो जाएगा 20 वोल्ट्स का। एंड लेट्स से इस साइड प्लस इस साइड माइनस है। देन उसके साथ सीरीज में लगा हुआ है हमारा डायोड। तो डायोड को मैं रिप्लेस करके, सिंस यहाँ पर हम लोग एक सिंप्लीफाइड डायोड जिसकी आर भी है और वी नॉट भी है, तो हम यहाँ पर कौन सा डायोड यूज कर रहे हैं, अप्रॉक्स मॉडल ऑफ द डायोड, बिकॉज हम लोग आर भी ले रहे हैं और बैटरी भी ले रहे हैं उसके रिप्लेसमेंट। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे बैटरी। मैंने कहा था कि ऐसे बैटरी लगानी है कि उसमें से जो हमारा पी टोटल है उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट हो। तो यहाँ पर पॉजिटिव साइड, यहाँ पर नेगेटिव साइड, मीन्स यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, ओके। तो जब करंट इस साइड से जाएगा तो करंट में से कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगी, ओके। देन रेसिस्टेंस लगाना है हमारा, डायोड का रेसिस्टेंस विच इज आर एफ, वो गिवन है 10 ओम। एंड देन सिंपल आर लोड, ओके। और ये आर लोड कितना दे रखा है 500 ओम्स। अब हमें क्या चाहिए, पीक करंट, एक मिनट, वी नीड पीक करंट थ्रू द डायोड। तो हमें चाहिए कि यहाँ पर करंट कितना पास हो रहा है, दैट मीन्स इस पूरे सर्किट में आई कितना है। तो उसके लिए हम सिंपल सर्किट मतलब लूप करंट सॉल्व कर लेते हैं। लूप की इक्वेशन कैसे होती है कि पहले अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो 20 वोल्ट, ये प्लस इस तरफ है तो मैं यहाँ पर 20 वोल्ट। देन यहाँ पर करंट जाएगा तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा, बिकॉज यहाँ प्लस से माइनस जा रहे हैं तो वोल्टेज ड्रॉप होगा 0.7 का, तो 0.7 वोल्टेज। देन अगर रेसिस्टेंस इस साइड है और मतलब अगर मैं लूप इस साइड है और करंट भी इस साइड है तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी माइनस। तो यहाँ पर अगेन वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस 10 ओम रेसिस्टर विल बी -10 आई। आई में लेट करो कि यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू आई है, ओके। आई या फिर आई एम भी ले सकते हैं। एंड अगेन इस 500 ओम के अक्रॉस कितना रेसिस्टेंस, कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा 500 आई। एंड टोटल लूप में कितना वोल्टेज होगा, जीरो, ओके। लूप, जब हम लूप एनालिसिस करते हैं तो लूप में टोटल जीरो आता है, राइट। तो यहाँ से अगर मैं आई के टर्म्स को राइट हैंड साइड ले जाऊँ तो वी विल गेट 510 आई इज इक्वल टू 19.3। एंड देन अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो आई इज इक्वल टू 19.3 डिवाइड बाय 19.3 डिवाइड 510, तो आई विल गेट दिस 0.0378 या फिर 37.8 मिली एम्पेयर, ओके। तो दिस इज द मैक्सिमम
current flowing across this diode. Okay, 37.8 milliampere. एंड देन सेकेंड क्या था, तो ये तो हमारा मिल गया कि पीक करंट थ्रू डायोड. देन पीक आउटपुट वोल्टेज. अब यहाँ पर ध्यान देना कि हमें पीक आउटपुट वोल्टेज चाहिए, और हम लोग आउटपुट किसके अक्रॉस निकाल रहे हैं, हम लोग आउटपुट निकाल रहे हैं 5 ओम अपने लोड के अक्रॉस. तो वी नीड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस. ओके, तो वो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि वोल्टेज वी आउट विल बी, वोल्टेज कितना होता है आई इंटू आर, जो करंट. सिंस यहाँ पर सब कुछ सीरीज में है तो यहाँ पर करंट जितना इधर है उतना इधर भी होगा, तो यहाँ पर करंट मैक्सिमम इनटू रेसिस्टेंस या फिर आर एल. ओके, तो हमारा मैक्सिमम करंट कितना है, दिस इज 37.8 मिली एम्पेयर इनटू आर एल कितना है 500 ओम्स. ओके, तो यहाँ से मैं अगर इसे मल्टीप्लाई करूँ तो इसी चीज को मल्टीप्लाई कर दूँ 18.92, तो हमारा जो वी आउट है, यानी जो हमारा एक्चुअल आउटपुट मिल रहा है आफ्टर डायोड, वो मिल रहा है 18.92 वोल्टेज. ओके, तो ये तो हो गया हमारा ये क्वेश्चन यूजिंग अप्रोक्सीमेट मॉडल. ओके, बट यहाँ पे बोला है कि व्हाट विल बी दीज वैल्यूज इफ द डायोड इज अज्यूम्ड टू बी आइडियल. ओके, तो यही सर्किट अगर मैं वापस बनाऊं विद आइडियल डायोड, तो आइडियल डायोड में इट विल एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट. तो यहाँ पर अगर मेरा 20 वोल्ट की इनपुट वोल्टेज है और यहाँ पर कोई भी ना तो वोल्टेज ड्रॉप लगाना है, ना तो रेजिस्टेंस लगाना है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस लगाना है, ये भी यहाँ पर सिंपल डायोड शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. और यहाँ पर हमारा आर एल. ओके, तो ये तो बहुत ही बेसिक वाला सर्किट बन गया जहाँ पर हमें सिर्फ करंट निकालना है. यहाँ पर वी आउट, यहाँ पर एक वी इन है, एक आर एल है, तो यहाँ पर करंट कितना हो जाएगा 500 डिवाइड, नहीं वी अपॉन आर, 20 डिवाइड बाई 500, दैट मीन्स 40 मिली एम्पेयर. एंड यहाँ पर अगर फिर से वी आउट निकालो तो वी आउट तो सेम ही रहेगा, बिकॉज यहाँ पर कुछ ड्रॉप ही नहीं है किसी के अक्रॉस, तो वी आउट विल बी इक्वल टू वी इन विच इज 20 वोल्ट्स. ओके, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन. नेक्स्ट देखते हैं सिमिलर क्वेश्चंस. अब सेकंड क्वेश्चन ये है, इसमें हमें वी ए निकालना है. यहाँ पर जो ये 3 किलो ओम से पहले जो पॉइंट है ए, वहाँ पर हमारे वोल्टेज कितना हो रहा है वो निकालना है. ओके, बट इसमें क्या यूज करना है, इसमें हमें यूज करना है सिंप्लीफाइड मॉडल. सिंप्लीफाइड मॉडल के अकॉर्डिंग हमें रेसिस्टेंस को इग्नोर करना होता है, डायरेक्ट आइडियल डायोड को यूज करना होता है, या तो उसकी जगह पे हमें एक बैटरी वोल्टेज ड्रॉप लगाना होता है. ओके, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, और ये दोनों पहले ये देखना फॉरवर्ड बाइज्ड ही है. फॉरवर्ड बाइज्ड है तो दोनों ही ऑन हो सकते हैं. ओके, जब ये एक पर्टिकुलर वोल्टेज को क्रॉस कर दे, विच इज सिलिकॉन के लिए 0.7 एंड जर्मेनियम के लिए 0.3. बट यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात ये है कि वी, अब यहाँ पर 20 वोल्ट तो लगा रखा है दोनों में कॉमन, और फिर पैरेलल जा रहा है करंट. ओके, और यहाँ पर भी वोल्टेज सेम होगी, यहाँ पे भी वोल्टेज, क्योंकि पैरेलल में तो वोल्टेज सेम होती है. बट यहाँ पर जो बैटरी ड्रॉप है, यहाँ पर जर्मेनियम लगा रखा है विच इज 0.3 वोल्ट, इसको सिर्फ 0.3 वोल्ट चाहिए ऑन होने के लिए, और यहाँ पर जो सिलिकॉन है इसको चाहिए 0.7 वोल्ट ऑन होने के लिए. ओके, तो अगर मेरा रेसिस्टेंस, अगर मेरा वोल्टेज जब लगेगा, ओके, और जब ये इंक्रीज होगा, तो यहाँ पर पहले 0.3 जाएगा और ये वाला डायोड ऑन हो जाएगा. तो यहाँ पर एक ऑलरेडी सर्किट बन जाएगा. ओके, यहाँ पर करंट का एक फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, और जब यहाँ पर एक करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पर तो ओपन सर्किट है, तो ये तो करंट कभी इस साइड जाएगा ही नहीं. तो जब इस साइड करंट जाएगा नहीं तो यहाँ पर कभी वोल्टेज का इतना 0.7 तक ये रीच नहीं करेगा. तो जब ये 0.7 रीच नहीं करेगा तो ये जो सिलिकॉन वाला डायोड है ये कभी ऑन हो ही नहीं पाएगा. ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पर सिंस यहाँ पर दो अलग अलग डायोड्स यूज होते हैं, तो यहाँ पर जो जर्मेनियम वाला है उसकी जो नी वोल्टेज है वो कम है, तो ये पहले अटेन हो जाएगी. यहाँ के थ्रू एक पाथ बन जाएगा, एक पाथ क्रिएट हो जाएगा करंट का, और करंट कभी इस साइड मूव ही नहीं करेगा. दैट मीन्स इस डायोड को कभी 0.7 वोल्ट मिलेगा ही नहीं. दैट मीन्स ये कभी ऑन नहीं हो पाएगा. तो हमारा जो सर्किट है वो अगर मैं बनाऊँ तो वो सिंपल हो जाएगा. यहाँ पर 20 वोल्ट की जो इनपुट है 20 वोल्ट्स, एंड देन इस साइड यहाँ पर सिंप्लीफाइड मॉडल यूज करना है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक वोल्टेज ड्रॉप लगाना है, वो भी 0.3 वोल्ट्स का, रेसिस्टेंस नहीं लगाना है. एंड देन यहाँ पर हमारा वी ए है, मतलब यहाँ पर हमारा ए पॉइंट है, यहाँ पर हमें वोल्टेज निकालनी है. एंड यहाँ पर हमारा एक 3 किलो ओम का रेसिस्टर है, वो हमारा आर एल है, आर एल. एंड यहाँ पर अपना ये अर्थिंग है, या फिर कह सकते हैं कि इसे यहाँ पर जोड़ना है. ओके, सर्किट कंप्लीट हो रहा है यहाँ से, ये यहाँ से जाके यहाँ. ओके, यहाँ पर जो दूसरा ये है ये ओपन सर्किट की तरह एक्ट कर रहा है, तो मतलब करंट कभी यहाँ पर जाएगा नहीं, तो इसे मैं बना नहीं रही. ओके, तो अब तो हमें सिंपल वी ए चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लूप लगा सकते हैं. तो लूप के लिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 20 वोल्ट्स माइनस 0.3 वोल्ट्स. ओके, माइनस करंट यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, तो -3i
-3 × I, मतलब प्रोसेस, और ये किलो ओम्स में, तो यहाँ पर 10⁻³ भी ले सकते हैं। ओके, और यहाँ पर 0। ओके, पूरे लूप में करंट 0, मतलब पूरे लूप का वोल्टेज 0, साइक्लिक लूप का वोल्टेज 0। तो यहाँ पर 20 वोल्ट यहाँ पर ड्रॉप हुआ 0.3 का, एंड देन यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, क्योंकि रेसिस्टेंस का करंट जब इस साइड है तो ड्रॉप भी इस साइड, और मतलब करंट इस साइड है और लूप भी हम लोग इसी साइड ले रहे हैं, तो हम लोग ड्रॉप लेते हैं रेसिस्टेंस पे क्रॉस। ओके, और हो सकता है कुछ लोग अगर इसको प्लस भी ले सकते हैं, वो अपना किस तरह से कन्वेंशन आप लोग यूज करो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो मैं तो ऐसे लेती हूँ कि जिस साइड करंट है उस साइड अगर लूप है तो मेरा ड्रॉप होगा। तो अगर ये ड्रॉप हुआ यहाँ पर, तो ये 3 किलो ओम का भी ले लिया। अब यहाँ से आई की वैल्यू आ जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 20 माइनस 0.3 यानी 19.7 डिवाइड बाय 3, और वो भी ये आएगा मिली एम्पेयर्स में, क्योंकि यहाँ पर जो रेसिस्टेंस है वो 10⁻³ किलो ओम्स में, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 19.7, 6.566 मिली एम्पेयर। ओके, तो 6.57 मिली एम्पेयर लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आई। यहाँ पर क्या है, 20 वोल्ट हुआ, फिर यहाँ पर 0.3 का जब ड्रॉप हुआ तो ये 19.7 होगा, 19.3 मैंने वो 0.7 ले लिया था, तो ये हो गया 19.3। तो यहाँ पर जो वी ए होगा दैट विल बी 19.7 वोल्ट, एंड अगर करंट पूछे तो 6.57 मिली एम्पेयर अक्रॉस द 3 किलो ओम रेसिस्टर्स। ओके, अब ये क्वेश्चन है, डिटरमाइन करंट थ्रू ईच डायोड इन द सर्किट शोन, यूज सिंप्लीफाइड मॉडल, अज्यूम डायोड्स टू बी सिमिलर। ओके, तो ये रहा हमारा सर्किट। इसमें क्या है कि यहाँ पे 15 वोल्ट की एक बैटरी है, देन एक आर सीरीज में लगा हुआ है, एंड यहाँ पर दो डायोड, सिमिलर डायोड्स यूज हो रखे हैं, एंड वो है पैरेलल में। ओके, तो इसका सर्किट कैसे बनेगा और हमें यूज कैसे करना है, सिंप्लीफाइड मॉडल, मतलब हम लोग यहाँ पर आर एफ को इग्नोर कर सकते हैं। ओके, तो अगर मैं इसका सर्किट बनाऊँ तो इट विल बी लाइक 15 वोल्ट इधर, एंड देन इधर रेसिस्टेंस, एंड देन इधर एक बैटरी, एंड देन इधर एक बैटरी। ओके, एंड हमें क्या चाहिए, और ये सिलिकॉन के डायोड्स हैं, ये सिलिकॉन के डायोड्स ही होंगे। यहाँ पर नहीं दे रखा तो मैं 0.7 लेट कर रही हूँ, जब नहीं दे रखा तो हम लोग सिलिकॉन का ही मानेंगे। तो 0.7 एंड 0.7 वोल्टेज, एंड यहाँ पर रेसिस्टेंस है 0.5 किलो ओम्स, तो 0.5 किलो ओम, एंड ये है 15 वोल्ट। ओके, सो अब इस सर्किट में ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे यहाँ पर और यहाँ पर दोनों के अक्रॉस वोल्टेज तो सेम ही रहेगा, ये पैरेलल में ये पैरेलल में, तो और वोल्टेज भी सेम ही है, तो यहाँ पर पैरेलल में वोल्टेज तो सेम रहते हैं, तो इस पूरी जगह पे जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 0.7 का है। ओके, तो अगर मैं सर्किट सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये हो जाएगा 15 वोल्ट का यहाँ, देन आर एफ, एंड देन यहाँ पर 0.7 का ड्रॉप। ओके, तो अगर जो मेरा नेट करंट आएगा, नेट करंट विल बी 15 माइनस 0.7 डिवाइड बाय दिस रेसिस्टेंस विच इज 0.5 किलो ओम। तो जो मेरा करंट आएगा वो मिली में आएगा, बिकॉज किलो इसका ध्यान रखना है, तो 15 माइनस 0.7 डिवाइड बाय 0.5, 28.6। ओके, 28.6 मेरा नेट, 28.6 मिली एम्पेयर मेरा नेट करंट है गोइंग टू दिस साइड। ओके, ये हो गया, ये हो गया नेट। बट यहाँ पर, अब यहाँ पर पैरेलल में हमारा जो करंट है वो डिवाइड हो जाता है, बट यहाँ पर उन्होंने बोला था कि जो डायोड्स है वो सिमिलर है, दैट मीन्स जो करंट का डिवीजन है वो इक्वल होगा, तो यहाँ पर एक डायोड के अक्रॉस जो करंट होगा दैट विल बी इक्वल टू करंट थ्रू अनदर डायोड, और वो हो जाएगा डिवाइड बाय 2, टोटल करंट डिवाइड बाय 2। तो टोटल करंट अगर 28.6 था, 28.6 मिली एम्पेयर, तो करंट थ्रू एक डायोड हो जाएगा 14.3 मिली एम्पेयर। ओके, तो ये हो गया करंट थ्रू ईच डायोड इन दिस सर्किट। यहाँ पर अब एक चीज और थी, इसमें मेंशन था कि लेट से कि मैंने बताया था कि जो पीआईवी होता है या फिर जो मैन्युफैक्चर होता है वो उसकी लिमिट को मैन्युफैक्चरर जो है वो स्पेसिफिक करके देता है कि इतनी, इससे ज़्यादा नहीं जाता, पावर रेटिंग्स देते हैं। ओके, कि इससे ज़्यादा आप नहीं करंट सप्लाई कर सकते। तो लेट से कि किसी इस डायोड की पावर रेटिंग है 20 मिली एम्पेयर। ओके, एंड मैंने इसे डायरेक्ट लगा रखा है, यहाँ पर रेसिस्टेंस है 0.5 का, 15 वोल्ट की बैटरी है, एंड यहाँ पर मेरा एक डायोड लगा हुआ है इंस्टेड ऑफ 2। तो यहाँ पर जो करंट जाता वो कितना होता है 28.6, बिकॉज नेट करंट 28.6 आ रहा था हमारा, तो 28.6 मिली एम्पेयर इसका नेट करंट जाता है इसके अक्रॉस, बट इसकी पावर रेटिंग कितनी है 20 मिली एम्पेयर, तो ये तो खराब कर देता हमारा सिस्टम। बट जब हमने इसको दो डायोड्स लगा लिया और इसे पैरेलल कनेक्ट कर दिया, तो हमारा करंट थ्रू ईच डायोड कितना हो गया 14.3।
ओके, तो ये 28.6 से तो कम हो गया, नहीं 20 मिली एम्पियर से कम हो गया, राइट। तो इससे हमारा जो डायोड है या फिर हमारा सर्किट है वो सेफ हो गया। ओके, तो अगर ऐसा पूछा जाए कि हम लोग कैसे रिप्लेस कर सकते हैं कि हमारा जो ये 20 मिली एम्पेयर वाला डायोड भी सेफ सर्किट बनाए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे पैरेलल में लगा देंगे। अगर और बड़ी वैल्यू होती तो हम इसे तीन डायोड्स को पैरेलल में लगा देते, आइडेंटिकल डायोड्स को, तो हमारा जो करंट है वो और ड्रॉप हो जाता। ओके, तो ये एक चीज थी एक्स्ट्रा। नेक्स्ट इज एंड एसी सप्लाई। अब यहाँ पर आ गया हाफ वेव, ये तो पहले पहले थे इक्विवेलेंट सर्किट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे। ओके, और क्वेश्चंस होंगे, हम और करेंगे बाद में, पहले अभी एक बार एग्जांपल्स के थ्रू जाते हैं। नाउ एन एसी सप्लाई ऑफ 230 volts इज अप्लाइड टू अ हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट। ओके, एसी सप्लाई ऑफ 230 volts इज अप्लाइड। ओके, तो इसका ध्यान रखना है कि ये जो एसी सप्लाई दे रखी है ये हमारी इनपुट सप्लाई है, मतलब जो हमारे ट्रांसफार्मर के अक्रॉस इनपुट करी गई है। ओके, तो ये RMS VRMS दिया हुआ है, एंड देन टू अ हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट थ्रू अ ट्रांसफार्मर ऑफ टर्न रेशियो 10 टू द पावर 10:1। ओके, दैट मीन्स NP अपॉन NS। एक बार लिखते चलते हैं इसको। तो हमारा V इनपुट RMS दे रखा है, मतलब कितना हमें ट्रांसफार्मर के थ्रू इनपुट किया गया है वो हमारा दे रखा है 230 volts। ओके, एंड देन यहाँ पर जो रेशो है NP टू NS, दिस इज 10। ओके, एंड फाइंड द आउटपुट DC वोल्टेज। ओके, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है VDC एंड हमें चाहिए पीक इनवर्स वोल्टेज PIV तो हमें पता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में कितना होता है, मैक्सिमम VM, तो हमें पहले मतलब VM निकालना है, VDC निकालना है, वही हमारा पीक इनवर्स वोल्टेज होगा नेगेटिव साइड। तो अज्यूम द डायोड्स टू बी आइडियल डायोड्स अज्यूम करने हैं, मतलब इनका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है या फिर इनके अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है। ओके, एंड वैसे भी जब इतनी बड़ी वैल्यू हो 230 वोल्ट्स की सप्लाई इनपुट हो रही हो, तो उसमें अगर 0.7 का माइन्यूट होता भी है, कोई छोटा सा उसमें रेसिस्टेंस भी होता है या फिर अगर छोटा सा ड्रॉप होता भी है, तो उसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर अज्यूम डायोड टू बी आइडियल लिखा हुआ है। ओके, तो अब इसमें कैसे करना है, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए कि V इनपुट मैक्सिमम हो कितना रहे, तो ये तो RMS दे रखा है, तो यहाँ पर VM इनपुट कितना होगा, ये इनपुट की बात कर रहे हैं, मतलब रेक्टिफाई ये जो हमारे ट्रांसफॉर्मर्स हैं, अगर ये ट्रांसफॉर्मर है तो इसके अक्रॉस हमें VMR कितना है। ओके, तो अब एक चीज ध्यान रखनी है कि इसके अक्रॉस जो VM होता है वो तो फुल वेव में मिलता है ना हमें, हम लोग जो इनपुट करते हैं वोल्टेज वो तो मेरी फुल वेव होती है, तो इसका जो VRMS होगा दैट विल बी VM अपॉन √2 इंस्टेड ऑफ VM अपॉन 2। यहाँ पर VM अपॉन 2 नहीं लगाना है बिकॉज ये इनपुट वोल्टेज की बात हो रही है। रेक्टिफिकेशन के बाद जो वोल्टेज मिलती है दिस, उसका RMS होता है VM अपॉन 2। ओके, तो यहाँ पर जिस जो इनपुट की बात हो रही है वो हमें VM अपॉन √2, बिकॉज वो फुल वेव रेक्टिफिकेशन की बात हो रही है, ये हमने इनपुट किया है इतना। ओके, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर VM अपॉन √2 यूज करेंगे, तो V मिनिमम V मैक्सिमम एक्चुअली दिस VM इनपुट। ओके, ये कितना होगा, ये होगा √2 इंटू दिस 230 इंटू √2। ओके, 230 इंटू √2 वोल्ट्स, एंड देन जो NP अपॉन NS होता है ये होता है VP या फिर V इनपुट अपॉन V आउटपुट, और हमें चाहिए V आउटपुट का, हमें V आउटपुट की वैल्यू चाहिए, तो V इनपुट की वैल्यू होगी 230 √2 डिवाइड बाई यहाँ पर V आउटपुट, और इसकी वैल्यू कितनी रखी है, NP अपॉन NS की वैल्यू दे रखी है 10:1 या फिर 10। ओके, तो ऐसे लिख लो, तो V आउटपुट की वैल्यू होगी 230 √2 डिवाइड बाई 10, दैट मीन्स 23 √2 volts, this √2 volts, this is VM in output। ओके, सेकेंडरी में अगर मैं समराइज करूं कि यहाँ पर हो क्या रहा है, तो लेट्स से कि यहाँ पर दो ट्रांसफॉर्मर्स लगाए मैंने। ओके, एंड यहाँ पर हमने जो इनपुट दिया था, अब एक और चीज, यहाँ पर 10 टर्न्स है प्राइमरी में और 1 टर्न है सेकेंडरी में, मतलब 10:1 है, तो ये कैसा ट्रांसफॉर्मर है, दिस इज स्टेप डाउन, तो ये जो हमारा वोल्टेज है उसे कम करके दे रहे हैं। ओके, दैट्स वाई हमारा अभी देखना यहाँ पर इनपुट कैसे मिल रहा है, हमें फुल वेव रेक्टिफाई, मतलब फुल वेव मिल रही है, उसको हमें रेक्टिफाई करना है। V इनपुट का इस जो ये जो इनपुट है इसका हमें VRMS दे रखा था 230 वोल्ट्स, और इसका हमने VM कितना निकाला, दिस वाज 230 √2। ओके, अब यहाँ पर हमने जो इसे स्टेप डाउन करने के बाद जो हमें वेव मिली फुल वेव, वो उसका VM कितना निकला, ये था 23 √2, तो मतलब ये 10 टाइम्स
स्टेप डाउन हो गया। ओके, ये 230 से 223 पे आ गया। ओके, तो पहले तो ये हुआ। ओके, अब हमें ये भी हमें ट्रांसफॉर्मर एट लास्ट सप्लाई कर रहा है जिसे हमें रेक्टिफाई करना है। तो अब जो हमारी कैलकुलेशन अब होंगी, इसके बाद जो आउटपुट आएगा, ओके, वो हमें कैलकुलेट करना है हमारी जो लास्ट क्लास में फॉर्मूले जो थे उससे। ओके, तो अब ये सिंपल हो गया। अब इसमें Vm की वैल्यू कितनी होगी, 23√2। ओके, अब Vm की वैल्यू हमें मिल गई, तो VDC सिंपल हमने लास्ट वीडियो में करा था ड्राइव। VDC विल बी Vm अपॉन पाई, दैट मीन्स 23√2 डिवाइड बाई पाई। ओके, वोल्ट्स, ये हो गया VDC। एंड हमें क्या चाहिए, we need find the output DC voltage, ये हो गया VDC, and the peak inverse voltage। peak inverse voltage भी सेम है, RMS, यहाँ पर होगा Vm अपॉन 2। ओके, यही चीज मैं बोल रही थी कि इसका ध्यान रखना है कि VRMS में √2 और 2 कब यूज करना है। तो दिस विल बी 23 अपॉन √2 वोल्ट्स, √2 वोल्ट्स। ओके, 23√2 एंड 23√2 अपॉन पाई। ओके, तो ये हो गया VRMS एंड VDC। एंड एक बार समराइज कर दूँ इस क्वेश्चन को। इसमें क्या हुआ, हमें भी इनपुट दिया गया, एक ट्रांसफार्मर है, यहाँ पर हमारा आइडियल डायोड है। आइडियल है तो मतलब इसमें हमें यूज नहीं करना है, इसमें सिंपल शॉर्ट सर्किट मानना है। और यहाँ पर RL है। ओके, अब यहाँ पर हमारा जो इनपुट, जो यहाँ पर हमें एक्चुअल सिग्नल मिल रहा था, उसकी जो वोल्टेज की जो मैक्सिमम थी वैल्यू, वो थी 230√2 वोल्ट्स। देन यहाँ पर हमने 10⁻1 रेशो का यूज किया ट्रांसफार्मर, तो यहाँ पर स्टेप डाउन होने के बाद जो भी इनपुट मिल रहा है वो है 23√2 वोल्ट्स। ओके, एंड देन जब हमने इसे अक्रॉस द डायोड पास किया और फिर हमें जो रेक्टिफाइड सर्किट मिला दिस, ओके, इसकी जो मैक्सिमम है वैल्यू वो है 23√2 डिवाइड बाई पाई, नहीं मैक्सिमम नहीं, Vm तो वही है। इसकी जो वो है IDC वो है 23√2 डिवाइड बाई पाई, एंड इसकी जो RMS है दैट इज 23 डिवाइड बाई √2। ओके, दिस यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि क्रिस्टल डायोड हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस RF, यहाँ पर हमें कौन सा मॉडल यूज करना है, अप्रोक्सीमेट मॉडल, क्योंकि यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है। ओके, तो RF की वैल्यू 20 ohms is used for a half wave rectification if the applied voltage is V is equal to 50 sin omega t and load resistance is 800 ohms। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर के बारे में कोई बात नहीं हो रखी, तो यहाँ पर जो 50 sin omega t है ये आफ्टर स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन की बात है। ओके, देन यहाँ पर हमें क्या चाहिए, तो पहले इसका सर्किट बनाते हैं। इसका सर्किट होगा, मैं इस बार ट्रांसफार्मर तो इसकी जरूरत है नहीं, यहाँ पर हमें सीधे लिखा है V is equal to 50 sin omega t। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो Vm है, Vm कितना हो गया 50, Vm इज 50, बस इतना यूज है इस इक्वेशन का। ओके, देन हमें यहाँ पर RF लगाना पड़ेगा बिकॉज इस बार हमें बोला है सिंप्लीफाइड मॉडल यूज करने के लिए। और यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप फिर से नहीं दे रखा है क्योंकि यहाँ पर जो Vm है वो 50 है, तो इसके अक्रॉस अगर मैं 0.7 का ड्रॉप कर भी दूँ तो वो इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा, 49.3 होगा, तो इसलिए हम डायरेक्ट 50 यूज कर रहे हैं। ओके, तो Vm की वैल्यू है 50, RF की वैल्यू है 20 ohms एंड जो लोड रेजिस्टेंस है दैट इज 800 ohms। ओके, अभी भी ये बहुत आसान है क्योंकि यहाँ पर अब इसमें Im कितना होगा, Im विल बी Vm डिवाइड बाय R प्लस RL। ओके, बिकॉज यहाँ पर रेजिस्टेंस है और सब कुछ है, तो इसमें Im हो जाएगा Vm अपॉन R प्लस RL, दैट इज Vm विल बी Vm की वैल्यू है 50 एंड डिवाइड बाय 20 प्लस 800, और ये हो जाएगा 50 डिवाइड बाय 820। ओके, तो 0.609, so this will be 61 मिली एम्पेयर। एंड ये हो गया Im, और क्या हमें फाइंड करना है, और चाहिए हमें IDC, तो IDC भी आसान है, IDC Im मिल गया, तो IDC विल बी Im अपॉन पाई, दैट मीन्स Im अपॉन पाई यानी 61 मिली एम्पेयर अपॉन पाई, तो 19.42। ओके, तो ये हो गया 19 मिली एम्पेयर या फिर 19.42 मिली एम्पेयर। एंड देन IRMS के लिए हमें इसे सिर्फ और सिर्फ Im अपॉन 2, दैट मीन्स Im की वैल्यू थी 61, तो 61 डिवाइड बाई 2 मिली एम्पेयर। ओके, ये हो जाएगा Im। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, AC पावर इनपुट एंड DC पावर आउटपुट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, AC पावर इनपुट, ये उसमें जब हम लोग डेरिवेशन कर रहे थे तब भी देखते थे कि जब पावर AC निकाल रहे हैं
ओके जब एसी पावर इनपुट निकाल रहे तो इनपुट के टाइम पे इनपुट कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से। ओके तो इनपुट के टाइम पे हमें कौन सा सर्किट लेना है जिसमें आर भी आ रहा हो और कैपिटल आर भी आ रहा हो, राइट। उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ डायोड एंड द लोड रेजिस्टेंस दोनों को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर यूज कौन सा करंट करेंगे, आरएमएस वाला, आई आरएमएस का स्क्वायर इनटू आर प्लस आर। ओके ये चीज हमने लास्ट वीडियो में भी देखी थी। तो आई आरएमएस की वैल्यू थी 61 डिवाइड बाय 2 इसका होल स्क्वायर इनटू 820 बिकॉज आर प्लस आर इज ये, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेट कर लेना। एंड देन पीडीसी विल बी, एंड देन पीडीसी इज डीसी पावर आउटपुट। ये चीज यहाँ पर भी लिखा होता है क्वेश्चन में भी कि हमें एसी पावर इनपुट चाहिए क्योंकि एसी हमें वहां से मिल रहा है ट्रांसफॉर्मर से, बट डीसी पावर आउटपुट चाहिए, मतलब लोड रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो हमें रेक्टिफाइड सर्किट मिल रहा है, रेक्टिफाइड पावर वोल्टेज मिल रही है उसकी जो पावर है। ओके तो अब यहाँ पर लोड रेसिस्टेंस के अक्रॉस चाहिए, तो यहाँ पर जो रेसिस्टेंस यूज होगा मतलब आईडीसी का स्क्वायर इनटू रेसिस्टेंस होगा आरएल विच इज 800 इन आर केस। ओके तो आईडीसी वो 61 अपॉन पाई का होल स्क्वायर इनटू आरएल विच इज 800 ओम्स। ओके सो इसकी वैल्यू आएगी 0.301 वॉट्स। ओके ये होगी हमारी पावर डीसी, हाँ डीसी पावर आउटपुट। ओके अब हमें पीडीसी पता है, आई ए सी पता है, पीडीसी पता है, पी ए सी पता है, तो हम यहाँ से वो निकाल सकते हैं रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी। तो वो थी हमारी पीडीसी डिवाइड बाय पी ए सी। ओके तो ये हो जाएगा 0.763 डिवाइड बाय 0.301 एंड इट विल कम आउट टू बी 39.45%। एक मिनट ये लिख दिया, 0.301 PDC is 0.301 watt and PAC is 0.763 watt, तो ये होगी 39.5%। अगेन मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होती है हाफ वेव रेक्टिफायर की 40.6, राइट, एंड यहाँ पर हमें कितनी मिल रही है 39.5, तो अच्छी मतलब ये एफिशिएंसी ठीक है। एंड यहाँ पर एफिशिएंसी भी होगी एंड हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं डीसी आउटपुट वोल्टेज। डीसी आउटपुट वोल्टेज तो PDC विल बी, डीसी आउटपुट वोल्टेज मीन्स कि हमें आरएल के अक्रॉस कितना आउटपुट वोल्टेज मिल रही है, तो वो कितनी हो जाएगी, VDC विल बी IDC इनटू दिस आरएल। ओके दैट मीन्स IDC हमारा था 61 डिवाइड बाय पाई इंटू आरएल वॉज 800 ओम्स, तो ये हो जाएगा 15.52%, नहीं सॉरी वोल्ट। ओके सो इस क्वेश्चन को हमने कर लिया, इसमें हमने IM IDC IRMS AC पावर इनपुट DC पावर सब कुछ निकाल लिया, तो ये भी आसान था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज अ हाफ वेव रेक्टिफायर इज यूज्ड टू सप्लाई 50 वोल्ट DC टू अ रेसिस्टिव लोड। ओके तो यहाँ पर VDC की वैल्यू उन्होंने ऑलरेडी दे रखी है, VDC इज इक्वल टू 50 वोल्ट्स एंड लोड रेसिस्टेंस RL इज 800 ohms। ओके एंड the diode has a resistance of 25 ohm, मतलब ये small RF resistance, forward resistance, this is 25 ohms and we need calculate AC voltage required। okay तो हमें यहाँ पे VM की वैल्यू निकालनी है बिकॉज हमें AC वोल्टेज कितनी रिक्वायर्ड है वो निकालनी है। हमें गिवन क्या है VDC, तो VDC क्या होता है, VDC इज इक्वल टू, VDC होता है आउटपुट DC वोल्टेज जो तो हमें अप्लाई सब मिल रही है कहाँ पर RL के क्रॉस, तो दिस विल बी IDC इंटू RL। ओके और IDC की वैल्यू क्या होती है, IDC होती है IM अपॉन पाई, ओके इनटू RL ये होती है, बट IM की वैल्यू तो हमें दे नहीं रखी है, तो यहाँ से हम IM की वैल्यू कैसे निकालेंगे, VM अपॉन पाई, और IM की वैल्यू क्या होती है R प्लस कैपिटल R, राइट, RF प्लस कैपिटल RL इंटू RL, और यहाँ पर VDC दे रखा था 50 वोल्ट्स, तो यहाँ से अगर मैं VM कैलकुलेट करूँ तो VM विल बी दिस R प्लस RL इज 825 ohms बिकॉज ये 800 का RL है और RF है हमारा 25 ओम का, तो 50 इंटू 825 डिवाइड बाय लोड रेजिस्टेंस कितने का है 800 ओम, तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे वी विल गेट 162 वोल्ट्स। ओके तो ये भी आसान था, VM की वैल्यू विल गेट 162 वोल्ट्स, डायरेक्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके रेक्टिफायर्स पे इतने क्वेश्चन थे, रेक्टिफायर्स हो गए हाफ वेव रेक्टिफायर। नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन फुल वेव रेक्टिफायर एंड उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं। एक बोनस क्वेश्चन, ये जैन 2020 का एक क्वेश्चन है, सेम अभी हमने ऐसा क्वेश्चन एक अभी जस्ट सॉल्व किया था, तो इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन दिखा दिया।
कि इसमें क्या है कि द फिगर शोज टू डायोड्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट थ्रेशोल्ड के, ओके। एक का 0.7 है और एक का 0.3 है, तो ये वही वाला क्वेश्चन है जिसमें एक ऑन हो जाएगा बट दूसरा वाला कभी ऑन ही नहीं हो पाएगा, ओके। तो यहाँ पर D1 है 0.7 का, तो D1 के अक्रॉस एक सर्किट बन जाएगा एंड D2 विल नेवर गेट ऑन। तो इसी के अक्रॉस जो भी करंट है वही फ्लो होगा और उसी को हमें कैलकुलेट करना है। कंसीडरिंग द सिंप्लीफाइड डायोड मॉडल, सिंप्लीफाइड डायोड मॉडल मतलब हमें इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट करना है बट इसके वोल्टेज ड्रॉप को लेना है, ओके। विच अज्यूम्स डायोड IV कैरेक्टरिस्टिक एज दिस, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक में भी दिख रहा है कि हमें यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप दे रखा है कि ये VTH के अक्रॉस, तब जाके पहले हमें VTH तक कुछ रेजिस्टेंस मिलेगा उसके बाद इंक्रीज होगा, ओके। द करेंट थ्रू द रेसिस्टर R इज, तो हमें रेसिस्टर R के अक्रॉस विच इज 100 किलो ओम का रेसिस्टर, उसके अक्रॉस कितना करंट फ्लो हो रहा है वो बताना है, ओके। तो ये तो बहुत सिंपल है, अभी जस्ट ऐसा क्वेश्चन क्या था जहाँ पर यहाँ पर क्या होगा, 10 वोल्ट्स की बैटरी जो हमें गिवन वोल्टेज है 10 वोल्ट्स का, वो तो हो गया, ठीक है। फिर एक डायोड का वोल्टेज आ जाएगा, वो होगा 0.3 का, क्योंकि 0.7 वाला तो कभी वहां तक तो करंट जाएगा ही नहीं कभी, तो 0.3 वाला हो जाएगा, उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0.3 का। एंड देन हमारा जो रेसिस्टर है 100 किलो ओम का वो, ओके। एंड देन ये सर्किट क्लोज, ओके। अब इसके अक्रॉस हमें कैलकुलेट करना है करंट, तो करंट क्या हो जाएगा, लूप लगाता गया तो 10 वोल्ट माइनस 0.3 वोल्ट माइनस 100 किलो इंटू आई इज इक्वल टू 0, ओके। 100 किलो ओम इंटू आई, तो यहाँ से आई की वैल्यू हो जाएगी 9.7 डिवाइड बाय 100, 100 किलो ओम है तो यहाँ 100 इंटू 10⁻3, ओके। और यहाँ पर एम्पेयर्स, बट यहाँ पर इन्होंने कैसे पूछा है, इन्होंने बोला है म्यू एम्पेयर्स में आंसर चाहिए, तो म्यू एम्पेयर मीन्स यहाँ पर अगर मैं 97 डिवाइड बाय 10⁻6 कर दूँ तो ये हो गया एम्पेयर, तो ये हो जाएगा 97 म्यू एम्पेयर, ओके। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा 97, तो आई विल बी 97, ओके। तो ये क्वेश्चन इजी था और जैम में था, तो ऐसे और क्वेश्चन हम लोग करेंगे आगे, बट अभी पहले हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर को कवर करेंगे देन